हम औरतों के जो है ना बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं, लेकिन उन सब कामों में से एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम और सर को दर्द कर देने वाला जो काम है वो है कपड़े धोना और उनको बाद में समेट कर रखना। तो ये बहुत बड़ा काम होता है हम औरतों के लिए। तो जिस दिन हम लोग कपड़े समेटना और धोना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो सारा जो दिन है वो उसी में ही लग जाता है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शाम की रूटीन, संडे की शाम की रूटीन, जिस दिन के मैं कपड़े समेटती हूँ, धोती हूँ और फिर उसको कैसे मैं मैनेज करके रखती हूँ, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत कुछ आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोगों ने व्लॉग को फुल एंड तक लाज़मी देखना है और स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाज़मी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं छत पर आई थी। कपड़े जो मैंने धोए थे आज दोपहर में, तो बस उन्हीं को उतारने के लिए आई थी। चूँकि हमारी छत पर पर्दे वगैरह नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कपड़े खुश्क करना। और तो हम लोग क्या करते हैं कि छत की जो दीवारें होती हैं ना नीचे वाली, तो उसके ऊपर ही मैंने वो खुश्क कर लिए थे कपड़े, तो बस वही मैं उतारने गई थी। मैंने सहन में जो है चारपाई डाल दी थी ताकि ये सारे जो कपड़े हैं मैं यहाँ पर इकट्ठे करके तो यहाँ पर इकट्ठे करूँगी और सारे यहाँ पर तय लगा लूँगी। तो जनाब यहाँ पर जो बाकी के कपड़े रह गए थे बस वही उतार रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो जमा हो जाते हैं और जमा जब हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उलझन मची रहती है। अक्सर ये होता है कि मैं जब स्कूल चली जाती हूँ या शाम को थोड़ा लेट हो जाता है, कपड़े धोते धोते शाम हो जाती है तो खुश्क नहीं होते। तो क्या होता है कि फिर इतना ज़्यादा बर्डन बन जाता है कि अगले दिन आओ स्कूल से थके हारे आओ, शाम को आओ और फिर इतने ज़्यादा काम पड़े होते हैं और इतने ज़्यादा कपड़े जो हैं उनको तय लगाना, उनको समेटना, उनको मैनेज करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे वाले दिन जो है ना सुबह सुबह ही उठकर तो जल्दी से मशीन लगा लूँ ताकि जो कपड़े हैं वो जल्दी से खुश्क हो जाएं और फिर उनको मैं समेट के आज ही रख लूँ, ताकि फिर वो जो आज का काम है वो कल पर ना जाए, फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है मेरे लिए। तो एक तो मैं थकी हुई होती हूँ और फिर ऊपर से जो है ये काम जो पड़े होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मेरे लिए। तो बस वही मैं कर रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। जो कपड़े हैं थोड़े से हल्के हल्के गीले हैं तो वो वहीं पड़े रहेंगे, कम होंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो है मैं समेट लूँगी। तो वही समेट रही थी। यहाँ पर जनाब एक न्यू सूट मिला था, वो मैंने स्टिच करना था। आप लोगों को मैंने ऑरेंज कलर का जो है मैंने पीछे आपको दिखाया है, तो वो मैंने अभी स्टिच करना था। जब स्टिच हो जाएगा तो उसका वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा मैंने स्टिच किया है। और जनाब यहाँ पर सारे कपड़े मैंने समेट लिए थे और मैं कह रही थी कि अब मैं इनको तय लगा लेती हूँ। सारे इकट्ठे कर लिए थे क्योंकि सारे जो सोफ़े वगैरह हैं, सारे जो कवर वगैरह थे वो भी मैंने उतारे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े बन गए थे। तो इनको तय लगाना था और सारा कुछ समेट समूट के, तो क्योंकि कल फिर मैंने स्कूल जाना है और फिर इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाना है कि जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं होगी कि मैं ये सारे काम जो है ना वो करूँ। तो फिर जब ये सारे काम पड़े रहते तो सुकून भी नहीं मिलता और फिर क्या होता है कि सर दर्द रहता है और सर में इतना शदीद दर्द होता है कि ये इतना काम पड़ा हुआ है। जब सारा कुछ मैनेज हुआ पड़ा होता है और सारा कुछ सिमट के पड़ा होता है, मतलब कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पर पड़ा होता है, तो कोई फ़िक्र नहीं होती। मैं जो हूँ ना रिलैक्स रहती हूँ। पता नहीं अब ये मेरे साथ होता है सिर्फ़ या फिर किसी और के साथ भी होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बस कपड़े समेट रही थी और साथ में जो है सारे कपड़े जो वॉश किए थे बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था। मैंने सोचा कि चलो ये समेटती हूँ। ये अच्छा, हम जो लड़कियाँ हैं ना इनका सबसे जो अहम और बड़ा काम होता है संडे का, वो यही होता है कि हमने कपड़े धोने हैं, उनको समेटना है। ये होता है अक्सर मेरे साथ, तो ये होता है कि मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती ना कि मैंने सुबह उठ के जल्दी मशीन लगानी है और मैंने कपड़े धोने हैं, और इसी वजह से ना रात को मैं सुकून से सो भी नहीं पाती हूँ। संडे का जो दिन होता है ना वो समझो कि एक और नई ड्यूटी का काम होता है। जिस दिन हमने बाकी जो ड्यूटियाँ होती हैं ना, सारी जॉब्स वगैरह होती हैं वो छोड़ के, तो एक दिन हमने ये वाली ड्यूटी करनी होती है। सारा दिन हमारा मजदूरी में गुजरता है। संडे वाला जो दिन है वो
ऐसी मजबूरी और ऐसी मतलब मजदूरी में गुज़रता है ना कि हम लोग इतनी बिज़ी रहती हैं। और क्या कि जॉब से जब हम वापस आते हैं तब तो थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन संडे वाला दिन ऐसा होता है इतना थका देने वाला, और इतना मतलब कि पूरा दिन हम लोग काम कर के नहीं थकते, लेकिन जब हम लोग रात को बैठते हैं या लेटते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितने काम किए हैं। और सारा दिन काम कर के ऐसी मत बजती है ना, बस क्या ही बताऊँ अब। अच्छा, मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम है ना, कपड़े धोने वाला इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जितना कपड़े समेटने वाला होता है, ये जब तक नहीं सिमटते ना तो मुझे नहीं सुकून मिलता कि मुझे सुकून मिलता हो 2 मिनट के लिए, ना जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। मुझे टेंशन लगी रहती है कि अब ये कब खुश्क होंगे, कब ये ड्राई होंगे और मैं इनको समेटूँ, क्योंकि जितनी देर तक ये पड़े रहेंगे तो मुझे सुकून नहीं आएगा। जब ये सिमट जाएंगे सारे, मैं समेट के रख लूँगी, तो उसके बाद जनाब मुझे फिर सुकून मिलता है और मैं सुख का सांस लेती हूँ। और मैं कहती हूँ कि चलो जी, अब मेरा काम जो है ना, वो संडे का मेरा टास्क जो है वो ख़त्म हुआ, और अब मैं सांस जो है वो सुकून का ले सकती हूँ। लेकिन जब तक ये वाला जो मैस है ना कपड़ों वाला, जब तक ये खुश्क नहीं होते और धुल नहीं जाते ना, तो मेरे लिए तो इतना मसला बना रहता है और मुझे तो सुकून कोई नहीं मिलता। तो बस इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से जल्दी कपड़े धो लूँ और उसके बाद खुश्क हों और इनको मैं समेटूँ। और यही सबसे बड़ा संडे का जो काम है मेरे लिए यही होता है, और यही मेरे लिए ये बड़ी टेंशन है। उसके अलावा और कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। संडे वाला जो दिन है वो ऐसे ही गुज़र जाता है। और जो शाम की रूटीन मेरी है वो इसी काम में गुज़र जाती है कि अब सुबह की रूटीन जो है वो इसी काम में गुज़रती है कि कपड़े धोने हैं, और शाम की जो रूटीन है संडे की वो इस काम में गुज़रती है कि कपड़ों को समेटना है और उनको तय लगा के उनको अपनी अपनी जगह पर मैनेज करना है, उनको समेट के रखना है। तो जब तक ये नहीं होता तो सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, और जब तक ये नहीं होता तो तब तक सुकून नहीं मिलता। तो मैं ये फ़ील करती हूँ मेरे साथ ऐसा होता है। क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कि मुझे लगता है शायद ये मेरे साथ होता है। अगर आप लोग बताएँगे तो मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ मेरे साथ नहीं होता, बल्कि किसी और के साथ भी शायद ऐसा होता हो। अच्छा, बाकी के जो कपड़े थे ना वो तो मैंने सारे समेट-समूट के सारे उस उनकी जगह पर रख-रुख के, तो उसके बाद अब जो बारी आती थी ना वो सारी थी, जो कवर मैंने उतारे थे धोने के लिए वो सारे अब दोबारा से मैंने डालने थे। और ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि जब तक सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं, जब कवर ऊपर नहीं चढ़ते तब भी उलझन लगी रहती है कि अब ये इतना गंदा सा लग रहा है। तो इस वजह से बस अब मैंने जल्दी से वो जो कवर थे वो चढ़ाना शुरू कर दिए। इस दफ़ा मैंने प्रेस नहीं किए थे क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं प्रेस करूं, मेरे अंदर इतनी ताकत कोई नहीं थी। शाम हो गई थी और मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं। तो बस मैंने जल्दी से ये किया कि मैंने कहा ऐसे ही इस दफ़ा चढ़ा देती हूँ, कुछ नहीं होता। तो ये था। और इस दफ़ा क्या होता है कि संडे को ना मैं हर संडे को एक दो चीज़ों के ना कवर उतार के तो धोती रहती हूँ। इस तरह से नीट और क्लीन भी रहता है घर, और सफाई भी हो जाती है, और थकावट भी इतनी नहीं होती कि सारे एक दफ़ा जो कवर हैं वो उतार लो, चाहे बेड शीट्स हों या चारपाइयों के कवर हों, सोफ़े के कवर हों, पर्दे शर्दे सारे जो है ना वो एक ही दिन में उतारें और फिर उनको धोएं, तो ये बहुत मसला बन जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर संडे जो थोड़े थोड़े से या कुछ एक संडे सोफ़े जो हैं उनके कपड़े उतार लेती हूँ, दूसरे हफ्ते चारपाइयों के, इस तरह से बेडशीट के साथ मिला लिए, इस तरह से मैं धोती रहती हूँ। तो इसलिए आसानी हो जाती है और फिर मुश्किल भी नहीं होती। तो मेरा जो काम है वो भी हो जाता है और मेरे लिए परेशानी भी नहीं बनती। तो इस तरह से मैं जो काम को हूँ और कपड़ों वगैरह को है धोने वाला काम जो है ना वो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, और ये थी मेरी आज की शाम की रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।